Morning students, today we start chapter number 7 which is weather, climate and adaptation. So students, in this chapter we study about what is weather, climate and adaptation affects our daily life or surroundings. So in our previous video study about what is weather. वेदर होता क्या है, जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जो वेदर आता है उसे आप वेदर इंक्लूड करते हैं। जो शॉर्ट टर्म के लिए जो क्लाइमेट चेंज होता है आपके सराउंडिंग में, वो क्या होगा, वेदर होगा। ठीक है, अब जो आपने वेदर के बारे में पढ़ा था, अब आप टुडेज यू स्टडी एलिमेंट्स ऑफ वेदर। क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं वेदर के? फर्स्ट है टेम्परेचर। नॉर्मली मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ डे इज इन आफ्टरनून एंड मिनिमम टेम्परेचर अर्ली इन मॉर्निंग। अब क्या कह रहे हैं, टेम्परेचर जो तापमान होता है, मतलब सबसे ज़्यादा तापमान से ज़्यादा गर्मी क्या होते हैं, दोपहर के समय आपको ज़्यादा गर्मी लगती है दिन में, और सुबह के समय जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, उसमें टेम्परेचर कम होती है, थोड़ी सी हल्की ठंड रहती है सुबह, और फिर दोपहर में क्या हो जाती है, गर्मी हो जाती है। तो ऐसे टेम्परेचर का इफेक्ट होता है वेदर पे। आल्सो स्पेशल थर्मोमीटर्स नोन एज मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर्स यूज्ड टू मेज़र दिस टेम्परेचर। अब क्या कह रहे हैं, जो मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर होते हैं वो टेम्परेचर को मेज़र नापने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब कुछ टेम्परेचर थर्मामीटर होते हैं जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ वेदर में ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। ह्यूमिडिटी और रेनफॉल, मतलब ह्यूमिडिटी थोड़ी सी हुमस, गर्मी जो होगी, रेनफॉल बारिश के बाद जो आपको चिपचिपापन लगता है, वो सब ह्यूमिडिटी में इंक्लूड होता है। तो ह्यूमिडिटी क्या होगी, ह्यूमिडिटी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड हाइग्रोमीटर एंड रेनफॉल विद हेल्प ऑफ रेन गोज। अब क्या कह रहे हैं, जो ह्यूमिडिटी है उसको एक हाइग्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप मेज़र कर सकते हैं, और रेनफॉल को आप किससे मेज़र कर सकते हैं, रेन गोज। ठीक है, जैसे आप अपने टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को थर्मामीटर से मेंटेन करते हैं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, वैसे ही ह्यूमिडिटी को हाइग्रोमीटर से मेज़र कर सकते हैं, और रेनफॉल को रेन गोज से। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है विंड, हवा। विंड ब्लोज बिकॉज ऑफ अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ दे अफेक्ट वेदर टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अब क्या कहते हैं, हवा जब बहती है, जब क्या होगा, अर्थ में जो हीटिंग है अनइवन होगी, मतलब कहीं ज़्यादा गर्मी और कहीं कम, इसकी वजह से हवाएं चलने लगती है। और ये जो हवाएं हैं आपके वेदर को, मौसम को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है। ठीक है, कैसे? इन इंडिया में ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून पीरियड, जो साउथ वेस्ट मानसून पीरियड होता है, साउथ वेस्ट की साइड जो मानसून आता है उसमें ह्यूमिडिटी होती है। विंड ब्लो फ्रॉम इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल टू लैंड। अब क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी किस वजह से होगी, जो इंडियन ओशन से जो हवाएं बहती है बे ऑफ बंगाल से, इंडियन ओशन से बे ऑफ बंगाल की तरफ जो हवाएं बहती है लैंड की तरफ, वो क्या करती है, ब्रिंग रेन टू मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया। वो क्या लाती है, हवा लाती है मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द इंडिया। अब क्या कह रहे हैं, ओशन, ओशन है समुद्र, पानी के इलाके में तो क्या ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से क्लाउड्स ज़्यादा से ज़्यादा क्या वो करेंगे, रेन, पानी इंक्रीज़ करेंगे, जिसकी वजह से जब हवाएं चलेंगी, जब बादल भी ट्रांसपोर्ट होंगे, तो क्या करेंगे, वो इंडियन ओशन से बे ऑफ बंगाल से लैंड की तरफ क्या लेकर आएंगे, पानी, बारिश लेकर आएंगे, और इंडिया के सबसे ज़्यादा हिस्सों में ये सब होता है। अब ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों के टाइम क्या होगा, विंड ब्लोज फ्रॉम माउंटेन ऑफ नॉर्थ इंडिया टू नॉर्थन प्लेन्स मेकिंग प्लेन वेरी कोल्ड। आप क्या कह रहे हैं, जो माउंटेन पहाड़ होते हैं नॉर्थ इंडिया के साइड, जो पहाड़ होते हैं और नॉर्थन प्लेन्स की तरफ, वो क्या करते हैं, वो प्लेन्स को बहुत ठंडा कर देते हैं। अब देखो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, नॉर्थन साइड शिमला, ऋषिकेश, इधर क्या होता है, थोड़े ठंडे वाले इलाके होते हैं, मसूरी, ठंडी वाले इलाके होते हैं। ठीक है, ये सब ड्यूरिंग समर, गर्मी के टाइम, इफ़ विंड ब्लो फ्रॉम हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान टू दिल्ली बिकम्स वेरी हॉट। अब क्या कह रहे हैं, ऐसे जब गर्मियों के टाइम राजस्थान की जो डेजर्ट है, आपका रेगिस्तान है, वहाँ से जो हवा चलेगी, तो राजस्थान तो गर्म रहता है दिन के टाइम, तो गर्म हवाएं वहाँ से चलेंगी, और जब वो दिल्ली जाएंगी तो दिल्ली को भी क्या होता है, थोड़ी गर्मी महसूस हो रही है। तो मतलब जो विंड है वो भी वेदर को चेंज करने में हेल्प करती है। ठीक है, कभी हवाएं ठंडी आएंगी, कभी गर्म हवा, जैसे आपने देखो गर्मियों में आप बोलते हैं लू चल रही है, गर्म लू चल रही है, तो वो क्या करती है, आपकी वेदर को इफेक्ट करती है। नेक्स्ट है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट क्या होगा स्टूडेंट्स, एवरेज वेदर पैटर्न दैट प्रिवेल्स ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एट अ प्लेस इज कॉल्ड क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। अब क्या कह रहे हैं, जो एवरेज वेदर होता है, आम वेदर पैटर्न होता है, मतलब कहीं का कुछ वेदर पैटर्न एवरेज होता है, मतलब सर्दी गर्मी या फिर नॉर्मल मौसम, ये क्या करते हैं काफ़ी, लेकिन
वेदर पैटर्न काफ़ी लंबे समय तक जब चल जाता है एक ही जगह पे, तो हम उसे कहेंगे क्या, क्लाइमेट। ठीक है, ठीक है। जब वेदर काफ़ी समय के लिए चल जाता है, एक ही जगह पे काफ़ी समय तक रह जाता है, उसे हम चीज़ क्या कहेंगे, क्लाइमेट कहेंगे उस जगह का। कैसे, जैसे कि जो राजस्थान है, हॉट क्लाइमेट। अब जब राजस्थान पता है, जब राजस्थान है आपका सबसे ज़्यादा गर्म वाला इलाका रहता है। क्यों? बिकॉज इट्स वेदर हैज़ बिन एक्सट्रीमली हॉट फॉर मैनी ईयर्स। इसलिए गर्म रहता है क्योंकि जो इसका मौसम है वो काफ़ी सालों तक गर्म रहा हुआ था, इसलिए राजस्थान गर्म रहता है। ऐसे ही जो शिमला है, कोल्ड क्लाइमेट, ठंडा क्लाइमेट है। क्योंकि एक्सपीरियंस वेरी कोल्ड कंडीशन फॉर मोस्ट ऑफ द। अब क्योंकि शिमला ने काफ़ी साल तक ठंड देखी है, इसलिए शिमला का जो वो क्लाइमेट रहता है हमेशा कोल्ड रहता है, ज़्यादातर कोल्ड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्लाइमेट चार्ट। ठीक है, इजली स्टूडेंट, क्लाइमेट क्या होगा, लॉन्ग टाइम के लिए जो आपका क्लाइमेट रह जाता है, आपका वेदर रह जाता है लॉन्ग टाइम के लिए, उसे क्लाइमेट में इंक्रीज करेंगे। ठीक है, जैसे आपने देखा कि सर्दियाँ गर्मी 4-5 महीने की रहती है, वो किस में इंक्लूड होती है, आपकी क्लाइमेट में। जैसे आपका राजस्थान है, ज़्यादातर वो गर्म रहता है, शिमला क्या ज़्यादातर ठंडा मौसम रहता है वहाँ पे। ठीक है, तो अब आप पढ़ेंगे क्लाइमेट चार्ट। Annual record of long-term average temperature and rainfall at a particular place is called climate chart. अब क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, क्लाइमेट चार्ट, एनुअल रिकॉर्ड मतलब साल में एक बार रिकॉर्ड बनता है। लॉन्ग टर्म एवरेज टाइम मतलब एक जो टेम्परेचर और कितनी बारिश हुई है किसी जगह पे, उसका एक रिकॉर्ड बनाया जाता है एक जगह का। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, क्लाइमेट चार्ट। जैसे कि आपने तमिलनाडु ले लिया, श्रीनगर ले लिया, अब इन दोनों को आप टेम्परेचर बनाएंगे। तमिलनाडु में भाई इस महीने तमिलनाडु में इस दिन इतनी बारिश हुई थी, इतना टेम्परेचर था, अगले महीने इसका टेम्परेचर इतना था, इससे अगले महीने, मतलब पूरी साल का, महीने भर का आप टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे और श्रीनगर का। फिर आप कंपेयर करेंगे कि मतलब इंडिया के 2 स्टेट है, इन तमिलनाडु से दोनों स्टेट होने के बाद भी इनके टेम्परेचर में कितना डिफरेंस आ रहा है। इन गिवन आइडिया ऑफ क्लाइमेट ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड ऑफ ईयर। ठीक है, अब हम क्या दे सकते हैं, आप एक आइडिया दे सकते हैं कि जो एक पर्टिकुलर प्लेस का जो क्लाइमेट होता है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ ईयर की, जैसे कैसा होगा। तो जैसे कि हम कंपेयर करते हैं क्लाइमेट ऑफ श्रीनगर एंड चेन्नई। और श्रीनगर और चेन्नई के क्लाइमेट को हम जो आपस में कंपेयर करेंगे तो क्या देखेंगे, जो श्रीनगर होता है कोल्ड एंड वेट, ठंडा और गीला होता है ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों के टाइम ठंडा रहेगा, एंड मॉडरेट एंड वेट ड्यूरिंग समर। और मॉडरेट मतलब ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी रहेगी कहाँ पे, समर के टाइम, और थोड़ा वेट रहेगा, थोड़ी सी। ठीक है, श्रीनगर में। वेरी चेन्नई में क्या होगा, जो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हाई, मतलब ज़्यादा गर्मी रहेगी और हाई रेनफॉल, सबसे ज़्यादा बारिश, मतलब गर्मी भी रहेगी और बारिश भी ज़्यादा होगी। बारिश ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, ह्यूमिडिटी होगी, और ह्यूमिडिटी क्या करेगी, आपकी गर्मी को, टेम्परेचर को राइज करने में हेल्प करती है। और चेन्नई में मोस्ट ऑफ पूरी साल ऐसा ही मौसम रहता है, हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल वाला। ठीक है, देन बेस्ड ऑफ मीटेरोलॉजिकल डाटा ऑफ प्लेसेस इन इंडिया। इंडिया में जो मीटेरोलॉजिकल है, अब मीटेरोलॉजिकल प्लेसेस के हिसाब से जो इंडिया में बताया गया है कि जो जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश है वो कोल्ड एंड वेट क्लाइमेट, उसमें कोल्ड और वेट क्लाइमेट रहता है। ठीक है, वेरी जो प्लेस एट हाई एल्टीट्यूड, ऊंचे स्थान पर जो जगह रहती है, जैसे आपका माउंटेन वगैरह, उस पर क्या ज़्यादातर आप बर्फ़ देखने को मिलती है। ठीक है, और राजस्थान है वो ट्रॉपिकल डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब राजस्थान है वो रेगिस्तान वाला एरिया जहाँ पे मिट्टी ज़्यादा होती है, उस टाइप क्लाइमेट। तो मिट्टी ज़्यादा होगी तो वो क्या होगा, ड्राई एंड स्कैंटी रेनफॉल, ड्राई सूखा होगी, हल्की बूंदाबांदी होती है राजस्थान में। और जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है रिसीव हैवी रेनफॉल, वहीं राजस्थान में कम बारिश होगी, लेकिन जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है आपका, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, so students, your today's homework is that you have to write down these 2 short question answer in your fair notebook, which is question 4 is write 2 of the adaptive feature of polar bear। ठीक है, जो पोलर बियर के 2 अडेप्टिव फीचर आपको नोट डाउन करने हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाई डू पेंगुइन लिव इन फ्लॉक्स। पेंगुइन फ्लॉक्स में मतलब झुंड में क्यों रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग।